यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एन के बैरागी। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कंजक्शंस की। पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए कंजक्शन। कंजक्शन की डेफिनेशन क्या होती है वो हमने बताई थी कि कंजक्शन जो होते हैं वो बे शब्द होते हैं जो वर्ड शब्दों को, फ्रेजेस, वाक्यांशों को अथवा सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो कंजक्शन का जो मुख्य काम है वो शब्दों को, फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को जोड़ने का है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं। कंजक्शन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरा है पेयर्ड जिसे कोरिलेटिव या कंपाउंड कंजक्शन भी कहा जाता है, और तीसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। पहला जो कंजक्शन है वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ने वाले संयोजन। ये स्वतंत्र उपवाक्य क्या होता है? अंग्रेजी में स्वतंत्र उपवाक्यों को इंडिपेंडेंट क्लोज कहा जाता है। एक्चुअल में कि इंडिपेंडेंट जो क्लोज होते हैं वो कंपाउंड सेंटेंसों में पाए जाते हैं। कंपाउंड जो सेंटेंस होते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए वाक्यों को कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है, और कंपाउंड सेंटेंस के अंदर ही जो छोटे छोटे से हिस्से होते हैं जो वाक्य में होते हैं, जिनमें एक सब्जेक्ट भी होता है, फाइनाइट वर्ब भी होती है, तो वे जो हिस्से हैं वो कोऑर्डिनेटिंग क्लोज कहलाते हैं। अर्थात कोऑर्डिनेटिंग क्लोज, कोऑर्डिनेट जो क्लोज हैं उनको जोड़ने के लिए, अर्थात स्वतंत्र उपवाक्यों जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन काम में ले जाते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जिस वाक्य में लगे होते हैं उस वाक्य को कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है, और वाक्य के अंदर जो छोटे छोटे हिस्से वाक्य जैसे ही दिखाई देते हैं, जिनमें एक सब्जेक्ट होता है, फाइनाइट वर्ब होता है, उसको हम क्लोज कहते हैं, जिनको हम कोऑर्डिनेट क्लोज कह रहे हैं। तो वो स्वतंत्र उपवाक्य इसलिए है, वो कोऑर्डिनेट क्लोज इसलिए है क्योंकि वो अर्थ के लिए, अपनी मीनिंग के लिए, अपने फुल मीनिंग के लिए वे एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, बल्कि अपने अर्थ को पूर्ण अर्थ देते हैं। सॉरी, अपने क्या वाला जो अर्थ है वो पूर्ण देते हैं, और वो अर्थ के लिए एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। इसी वजह से इन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहा जाता है, अर्थात स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ने वाले कंजक्शन। तो संक्षेप में आपको समझ में आ गई होगी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कंपाउंड सेंटेंस में यूज होते हैं, और कंपाउंड सेंटेंस के अंदर ही जो क्लोज पाए जाते हैं उन क्लोजों को भी, उन उपवाक्यों को कोऑर्डिनेट क्लोज कहा जाता है। दूसरा है पेयर्ड, आपस में जुड़े वाले, कोरिलेटिव, जिनका एक दूसरे से संबंध हो, कंपाउंड हो, अर्थात संयुक्त कंजक्शन जो होते हैं, जिनमें एक से ज्यादा कंजक्शन होते हैं, 2 पार्ट होते हैं कम से कम। 2 पार्ट्स वाले जो भी कंजक्शन है वो सारे के सारे पेयर्ड जोड़े वाले कंजक्शन है, जैसे नाइदर नो, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, एज, सो एज। ये सारे कंजक्शन में एक से ज्यादा पार्ट है, और ये पेयर्ड हैं, जोड़े वाले हैं, इनमें एक से ज्यादा है, और ये एक साथ ही यूज किए जाते हैं। नाइदर नो आपने यूज किया होगा अभी, पढ़ा हो, आइदर हो, नॉट ओनली बट आल्सो, ये हमेशा एक साथ रखे जाते हैं। एक साथ रखे का मतलब ये है कि दोनों पार्ट्स जो है वो एक ही वाक्य में यूज किए जाते हैं, और इसी वजह से इन्हें पेयर्ड या कोरिलेटिव या कंपाउंड कंजक्शन कहा जाता है। तीसरा जो है वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने वाले संयोजन। जैसा मैंने बताया, ये स्वतंत्र उपवाक्य को जोड़ते हैं और ये आश्रित उपवाक्य को जोड़ते हैं। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जो वाक्य जुड़े होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक तो मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज होता है, और एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं। वैसे इसका अध्ययन अपन विस्तृत अध्ययन जो है वो क्लोज नामक चैप्टर में या सिंथेसिस में या ट्रांसफॉर्मेशन में करेंगे, तो वहां पर हमें क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं यहाँ ये संक्षिप्त में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज होते हैं, और ये हमेशा सबऑर्डिनेटिंग क्लोज को ही जोड़ते हैं। जैसा नाम है ना वैसे ही काम है इसका, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सबऑर्डिनेट क्लोज को ही जोड़ने के लिए काम में लेते हैं। ये सबऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ते हैं किससे? मेन क्लोज से, जिसे मेन क्लोज को प्रिंसिपल क्लोज भी कहा जाता है, क्योंकि वह वाक्य में प्रधान होता है। जो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से प्रारंभ होता है, जुड़ा हुआ होता है, तो वह अपना पूर्ण अर्थ नहीं देता, वो आश्रित होता है। किस पर? वो मेन क्लोज पर आश्रित होता है, अपने साथ जुड़े हुए प्रिंसिपल क्लोज पर आश्रित होता है,
इसी वजह से इनसे जुड़े हुए उपवाक्यों को सबऑर्डिनेट क्लोज कहा जाता है, क्योंकि वो अपना कभी भी पूर्ण अर्थ नहीं लेते। वो अपने पूर्ण अर्थ के लिए अपने साथ जुड़े हुए मेन क्लोज, जिसे दूसरे रूप से हम प्रिंसिपल क्लोज भी कहते हैं, उन पर आश्रित होते हैं। इसी वजह से इनको आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने वाले संयोजक कहा जाता है। तो आज हमने देखे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, पेयर्ड कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो और आगे का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें